तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी NCERT बुक की जो क्लास 10 की क्लासेस चल रही हैं, इसमें हम 4th चैप्टर की ओर पढ़ चुके हैं। 4th चैप्टर की 3 क्लासेस हो गई। आज हम चौथी क्लास की ओर चलते हैं। चौथी क्लास में हमारा क्या है, द्विघात समीकरण को आप दी गई समस्याओं को आपको द्विघात समीकरण बनाना है। जिससे आपके पास ये समस्याएं दी गई हैं, इन समस्याओं को आपको द्विघात समीकरण बनाना है। हमने 3 कक्षाओं में, पिछली 3 कक्षाओं में 4th चैप्टर के बारे में बताया कि 4th चैप्टर में क्या है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ax² + bx + c के रूप में कैसे बनाते हैं, और उसके साथ साथ हम द्विघात समीकरण का ये मानक रूप है ax² bx + c = 0। ठीक, ये आपके द्विघात समीकरण का मानक रूप है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक रूप है। हमने पिछली कक्षा में इस मानक रूप में बहुत सारे प्रश्नों को, समीकरणों को हमने द्विघात समीकरण के रूप में बनाया था। चेक कर रहे थे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब इस प्रश्न को देखिए, ये दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में बनाइए। यानी निम्न स्थितियों को आपको द्विघात समीकरण बनाना। पहली बात तो द्विघात समीकरण क्या है, देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है आपको बताया गया है। द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0 के रूप का होता है। ठीक, अगर कोई द्विघात समीकरण है तो किस रूप का होता है, ax² bx + c = 0। ये आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप है। क्या है, द्विघात या वर्ग समीकरण का मानक रूप है। इस द्विघात समीकरण के रूप में ये स्थितियां जो दी गई हैं, इनको आपको द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। ठीक, तो यहाँ पर पहली समस्या आप देखिए क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है तथा क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यानी क्षेत्र चौड़ाई के 2 गुने से कौन, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से क्या है, 2 गुने से, ठीक, 1 अधिक है ना, 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये एक प्रकार की समस्या है। इस समस्या को आपको द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है, सॉल्व नहीं करना है, केवल आपको द्विघात समीकरण बना देना है, वहीं पे छोड़ देना है। ठीक, तो पहले इस समस्या में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या बोला है, एक आयताकार भूखंड है। पहले आपको एक आयताकार भूखंड लेना पड़ेगा। मान लीजिए एक आयताकार भूखंड है। ठीक ठीक थोड़ी 1-2 दिन से तबीयत डाउन पड़ गई है, इसलिए आवाज़ से पता चल रहा होगा। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि क्लासेस लें। आज वाली जो क्लासेस है थोड़ा लेट अपलोड रही, सुबह अपलोड होनी चाहिए थे, लेकिन कुछ कारण बस हम सुबह नहीं अपलोड कर पाए हैं, तो शाम में ही इस क्लास को अपलोड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, हमें एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ये एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक, एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक, इस क्षेत्र की लंबाई जो है, ये मान लीजिए लंबाई है। ठीक, ये आपकी चौड़ाई है, ये आपकी क्या है, चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। कौन, लंबाई अधिक है, तो हमको चौड़ाई पता ही नहीं है, तो हम लंबाई कैसे निकालेंगे। अब आप सोचेंगे कि लंबाई को हम x मान ले, चौड़ाई को y। ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। अब आप 4 अध्याय पे गए हैं, 3 अध्याय की ओर बिल्कुल नहीं जाना है। 3 अध्याय में हम क्या करते थे, 3 अध्याय में हम एक को x मानते थे, 2 को y मानते थे। ऐसा इसलिए मानते थे कि हम 3 अध्याय में 2 चर वाले रैखिक समीकरण निकालते थे। क्या निकालते थे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। x y 2 चर रहता था, लेकिन आज वाली क्लास में हम क्या कर रहे हैं, 2 चर नहीं पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण। इसमें एक ही चर है, देखिए x एक ही चर है। इसमें आपको y पूरे अध्याय में नहीं मानना है, यानी मानना है तो y मानिए फिर x, यानी एक ही चर पे चलना है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। आपको x y एक साथ में कभी नहीं मिलेगा, यानी 2 चर एक साथ आपको नहीं मिलेंगे, तो एक ही चर के रूप में चलना है। तब आप सोच रहे हैं कि लंबाई को x, चौड़ाई को y, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको एक ही चर को लेके चलना है। तो यहाँ पे प्रश्न वाला क्या बोला कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। तो क्षेत्र की लंबाई अधिक है, जब चौड़ाई ही नहीं पता है तो क्या लंबाई, तो मान लीजिए चौड़ाई x मीटर है। क्या मान लेते हैं, चौड़ाई x मीटर है। अब चौड़ाई देखिए यहाँ पे, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई कितना है, x है, चौड़ाई कितना है, x। लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने, तो x का 2 गुना 2x, हमने चौड़ाई को x मान लिया, अपने से माना। ठीक,
तो 2 गुने से 1 अधिक है, तो 2 गुना करने के बाद भी 1 अधिक है, 2 गुना यानी 2 का गुणा, ठीक। तो आपकी लंबाई निकल आई, कितना है 2x + 1, चौड़ाई को हमने x माना, तो लिखेंगे माना, इसको हल करते हैं। आपको केवल द्विघात समीकरण बनाना, ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, ठीक। तो माना चौड़ाई x है, किसकी, आयताकार भूखंड की। मान लेते हैं कि चौड़ाई x मीटर है, ठीक। तो लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे भाई, लंबाई को नहीं मानेंगे क्योंकि लंबाई तो दी है कि चौड़ाई के रिस्पेक्ट में आप निकाल दीजिए। तो लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो जब चौड़ाई को आप कुछ मान लेंगे तो लंबाई अपने आप आ जाएगी, क्योंकि इसको दुगुना करके 1 अधिक कर देंगे। तो हमने यहाँ पर चौड़ाई x माना है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिए लंबाई चौड़ाई के 2 गुने, तो चौड़ाई x है, ये जो लंबाई चौड़ाई के 2 गुने यानी इसमें 2 का गुणा करिए, फिर उससे भी 1 अधिक है, अधिक यानी एक जोड़ना है, उससे भी 1 अधिक है, तो आपका क्या निकल आया 2x + 1 मीटर, ये आपकी लंबाई निकल आई। चौड़ाई x है, लंबाई 2x + 1 है, ठीक। तो आपको इस प्रकार x के रूप में ही माना है, 2 चर नहीं लेना है कि आपको x और y लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। तो हमने लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को 2x + 1 मीटर मान लिया, ठीक। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार चलेंगे, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न वाला क्या बोल रहा है, प्रश्न वाला बोल रहा है इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। भूखंड, अब कैसा भूखंड है, आयताकार भूखंड है, ठीक। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखा गया, मतलब प्रश्न के अनुसार ही चलना। चूंकि आयताकार भूखंड का, किसका, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल कितना है, देखिए 528 है, कितना है 528 मीटर स्क्वायर। ये प्रश्न वाला ही बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक। तो चलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर, 528 है ना, ये देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर 528, ये देखिए, ठीक। अब आयत का क्षेत्रफल आपको पता होगा, छोटी छोटी कक्षाओं से पढ़ रहे हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। ये आपको बचपन से ही बताया जाता है, 528, ठीक। आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आपको कॉमन सेंस से जानना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए लंबाई का मान कितना है, लंबाई कितना है, देखिए 2x + 1 है। लंबाई का मान कितना है मेरे भाई, 2x + 1 है। लंबाई को आपको रखना है 2x + 1 रखना है, ठीक। अब इसको कोष्टक में ले लीजिए, गुणे चौड़ाई का मान कितना है, देखिए x, लंबाई 2x + 1 है, गुणे चौड़ाई का मान कितना है x है, ठीक। ये बराबर 528, ठीक। आयत का क्षेत्रफल कितना है, आयत का क्षेत्रफल है 528, प्रश्न वाला ही बोल रहा है। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। अब देखिए, अब इस 2x का गुणा इससे भी होगा, इस x का गुणा इससे भी होगा, क्योंकि यहाँ पे गुणे का चिन्ह है। तो 2x का गुणा x से होगा, सॉरी 2x + 1 है, ठीक। ये 2x + 1 है, तो 2x का गुणा x से भी होगा और 1 से भी होगा। तो 2x का गुणा x से होगा तो 2x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x का गुणा x से होगा तो 2x, 1 है x के पास जाएगा तो 1x यहाँ है, 1x x की घात 2 हो जाएगा। अब ये धन तो हम भी धन, अब 1 का गुणा x से, तो x से कम x, कितना, x से कम x बराबर 528, कितना 528। तो ये 2x² उतर आया, कितना 2x² उतर आया, ये धन तो हम भी धन, ये x तो हम भी धन। अब देखिए आपको द्विघात समीकरण बनाना है ना, ax² bx + c बराबर 0, तो द्विघात समीकरण के लिए हमको बराबर को उधर 0 चाहिए। प्रश्न वाला ही बोल रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाइए। तो देखिए ax² bx + c, तो ये 528 इधर आएगा, कितना हो जाएगा -528, बराबर की इधर आ जाएगा, तो इधर सब कुछ बचेगा 0। देखिए ये देखिए ax² bx + c, देखिए यहाँ पे आपका बन गया ना द्विघात समीकरण, ax² bx + c बराबर 0, a यानी 2, b यानी 1 और c यानी 500 -528, तो आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, ठीक। इस समस्या को हमने द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे आपको
सॉल्व नहीं करना है, केवल आपको द्विघात समीकरण के रूप में ही बनाना है। ठीक, ये आपकी जो समस्या है हमने इसको द्विघात समीकरण को, अब इनको सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉपर लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए आप हम 4.2 में जाएंगे तो वहाँ पे आराम से लंबाई और चौड़ाई निकालने की 3 विधियाँ होती हैं। उन विधियों के बारे में आपको हम बताएंगे। यहाँ आपको केवल द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक, तो यहाँ पर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई, तो हमने भूखंड की चौड़ाई x मान लिया, तो लंबाई कितना आ गई 2x + 1। फिर इनमें हम आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा के, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो लंबाई हमने यहाँ पर 2x + 1 ले लिया है, चौड़ाई को हमने x मान है तो x ले लिया, और 2x का x से गुणा तो 2x², फिर 1 का गुणा x हुआ तो x 1 कम 1, ये 528 + 528 इधर है तो -528, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। ठीक, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया, यही आपको निकालना था। तो अतः दी गई स्थिति का द्विघात समीकरण 2x² + x - 528 है। अब आप इसमें पूछा गया कि हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई कितना हमने माना है, देखिए 2x + 1 मीटर। ठीक, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई x मीटर है, चौड़ाई कितना है x मीटर। ठीक, तो आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप ये द्विघात समीकरण बन गया। ठीक, कोई दिक्कत। अब आप इस प्रश्न को देखिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक, 2 क्रमागत का मतलब होता है जैसे 11, 12, 13, 14, तो लगातार है, क्रमागत है। तो यहाँ पे प्रश्न वाला क्या बोल रहा है कि 2 क्रमागत पूर्णांकों, और भी धनात्मक पूर्णांक तो ऋणात्मक धनात्मक दोनों होते हैं, तो आपको 2 धनात्मक पूर्णांक बनाना है, उनका गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पूर्णांक। 2 लगातार पूर्णांक है, अब हमको पता नहीं क्या है, उनका गुणनफल 306, इतना हम जानते हैं। आपको 2 पूर्णांक उठाना है, उसका गुणनफल करिए तो 306 आए, तो हमें द्विघात समीकरण बनाना है। प्रश्न वाला क्या बोला है, द्विघात समीकरण के रूप में बनाइए, यानी द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0 होता है। तो यानी इस स्थिति को आपको इस तरह बनाना है, जैसे हमने ये देखिए बनाया है इसको, उसी प्रकार इस प्रश्न को भी क्या करना है, बनाना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला है कि 2 क्रमागत पूर्णांक। आप सोचिए, मान लीजिए 17 ले लीजिए, कितना ले लेते हैं 17, 17 फिर 16, 17, ये लगातार है। देखिए 16, 17, ठीक, लगातार हैं। तो आपको ऐसे ही लगातार पूर्णांक लेना। अब हमें पता नहीं है कितना ही, तो हमने अंधेरे में तीर चला, यानी मतलब एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं कि जैसे 16 के बाद क्या आता है 17, तो इसको 16 धन 1 नहीं लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 16 1 17 न होगा। लगातार का मतलब होता है एक अधिक, लगातार का मतलब क्या होता है, पिछले वाले से एक अधिक। तो देखिए 16 में 1 2 जी 17, फिर 18 लेंगे तो क्या लिखेंगे 16 धन 2, ठीक, फिर 19 लेंगे 16 धन 3, तो ऐसे एक एक बढ़ाते जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ प्रॉपर नहीं पता है ना, तो मान लेते 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो माना पहला पूर्णांक x मान लीजिए। ठीक, माना पहला पूर्णांक, क्या पहला पूर्णांक यानी वो भी धनात्मक पूर्णांक लेना है। पहला पूर्णांक को हम x मीटर x मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं x। तो दूसरा क्या हो जाएगा बताइए, आप खुद बताइए। दूसरा पूर्णांक हमें पता तो शुरू में है नहीं, अब यहाँ पे हम 16 17 तो उदाहरण से समझे हैं। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1 मीटर हो, x + 1 होगा। ठीक, हम कैसे जानेंगे, एक अधिकरण होता है लगातार, मतलब कंसिस्टिव, एक के बाद अगला। तो एक 16 है तो 16 के बाद क्या आता है 17, यानी 16 धन 1। उसी प्रकार आपको पहला पूर्णांक x मान ले तो अगला क्या हो जाएगा, एक जोड़ दीजिए x + 1, बात खत्म। तो माना पहला पूर्णांक x है, अगला x + 1, और बोलता था x + 2, फिर x + 3, पर ऐसा बोला नहीं, 2 ही बोला है। तो माना पहला पूर्णांक x है, अगला x + 1 है। कोई दिक्कत, ये देखिए 16 के बाद 17 आता है, तो 16 धन 1, इसी प्रकार आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत। माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, उसके अगले वाला को हम क्या मान लेते हैं, x + 1 है। ठीक, अब प्रश्नानुसार चलिए, प्रश्नानुसार प्रश्न वाला क्या बोला है, देखिए, चूंकि पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, क्या पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, कितना है 306 है। इसलिए पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 है ना।
पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 है। तो पूर्णांक हमने x माना है और दूसरा x + 1 माना है। ठीक, ये पहला पूर्णांक, ये दूसरा यानी अगला, पहला पूर्णांक और अगला, अगला यानी दूसरा उसके बाद आने वाला, इन पूर्णांकों का गुणनफल, क्या, इन पूर्णांकों का गुणनफल, ये लिखा है ना, कितना है 306। बहुत सिंपल है ना। पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। पहला पूर्णांक x, दूसरा x + 1, इनका गुणनफल है ना। ये गुणनफल का चिन्ह देखिए, यही मेन चीज़ है, इसके बाद तो जोड़ घटाना है। तो पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306, प्रश्न ही वाला बोला है, हम अपने से थोड़ी कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ाइए, x का x से, अभी इसका गुणा इससे भी, इसका इससे, क्योंकि यहाँ पे कोष्टक लगा है। x का x से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, एक ये आधार समान घात जुड़ गई, ये धन तो हम भी धन, फिर x का 1 से, तो x 1 कम, x = 306। ठीक, x² उतर आया प्लस x, प्लस 306 इधर आया तो -306, इधर से सब कुछ चला गया तो 0 बचा। अब प्लस 306 किधर क्यों ला रहे, ये देखिए 0 चाहिए हमको, तो ax² bx + c के रूप में बना दे। देखिए ax² bx + c के रूप में बन गया, a यानी 1, b यानी 1, c यानी -306, c यानी -306। तो ये आपके इस समस्या का देखिए द्विघात समीकरण के रूप का बन गया, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, आपका ये द्विघात समीकरण बन गया, यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। हमें पता नहीं है, पहला पूर्णांक हम x मान लिए, अगला एक अधिक है तो x + 1 लगातार है तो एक अधिक होगा ही, जैसे 16, 17, 18, 19, 20 इसी प्रकार से। तो मानना पहला पूर्णांक x है, दूसरा x + 1 है। अब प्रश्न वाला बोल रहा है कि इनका गुणनफल 306 है। ये देखिए पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306, यानी x, दूसरा x + 1, इनका गुणनफल कितना है 306 है। तो x का x से हुआ तो x², और x का x से हुआ तो x = 306। अब ये प्लस 306 इधर है तो -306, आपको द्विघात समीकरण बन गया। लेकिन प्रश्न क्या बोला कि हमें पूर्णांक की जांच करना है, तो हमने पूर्णांक को क्या माना है, तो पहला पूर्णांक x, अगला x + 1 है। ठीक, अब आप इनको सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पूर्णांक आएंगे 16, 17 कुछ भी आ सकते हैं। तो इस प्रश्नावली में सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, केवल द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला है। ठीक, तो हम आगे नहीं जाएंगे, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे अगली प्रश्नावली में। अभी इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, हम अगली क्लास में कराएंगे, क्लास नंबर 5। तो बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। तो क्लास नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। ऐसे ही आप क्लासेस में जुड़ते रहिए। जो बच्चे क्लास में जुड़ना चाहते हैं उनको भी चैनल के बारे में बताइए कि क्लासेस ज्वाइन करें। हाफ ईयरली, क्वार्टरली एग्ज़ाम जो आने वाला है बहुत जल्दी है, लगभग 1 सितंबर से है, लगभग 5 से 6 चैप्टर तक उसमें आएगा। आप कोशिश करिए कि हमारी 4th चैप्टर चल रहा है, लगभग हम ट्राई करेंगे कि 6 अध्याय तक कंप्लीट, लगभग 6 अध्याय तक एग्ज़ाम में आएगा। तो 4th चल रहा है, 5th भी करा देंगे, 6 भी करा देंगे। तो आप लोग लगातार अभ्यास करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। अगली क्लास में मिलते हैं।